हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। चीन के संविधान के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन और उसके कार्यों को समझा था। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनपीसी की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस है एक बहुत बड़ी संस्था है और अनेक समितियों के माध्यम से ये काम करती है और उनमें से जो सबसे प्रमुख कमेटी है वो है स्थायी समिति या जिसे हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। चीन का जो नया संविधान है उसके अंतर्गत एनपीसी की जो ये नई कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। संविधान में इसे एनपीसी का परमानेंट ऑर्गन कहा गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, एनपीसी है, उसकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कानूनों का निर्माण नहीं कर पाती, इसीलिए इस स्थायी समिति को बनाया गया है। स्थायी समिति के निर्माण से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्थायी समिति में एक अध्यक्ष होगा, कई सारे इसमें वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष होंगे और इसमें एक महासचिव या सेक्रेटरी जनरल और अन्य साधारण जो सदस्य हैं वो होंगे और इन सब का चुनाव करेगी राष्ट्रीय जन कांग्रेस और इसी राष्ट्रीय जन कांग्रेस या एनपीसी को ही इन्हें वापस बुलाने या रिकॉल करने का अधिकार भी है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान कुछ नहीं कहता और इसका जो निर्धारण है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। व्यवहार में देखें तो इस समिति की सदस्य संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसका जो निर्धारण करने का कार्य है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस या एनपीसी करती है। जहां तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है और स्थायी समिति उस समय तक अपना काम करेगी जब तक कि नई स्थायी समिति का चुनाव ना हो जाए। तो इस तरह से हम देखें तो स्थायी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष से कुछ ज्यादा होगा। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाता है तो इसका कार्यकाल भी अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप से ही बढ़ जाएगा। इसकी बैठकों के संबंध में केवल इतना ही कह सकते हैं कि एक परमानेंट जो है निकाय है और इसकी बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती हैं। बैठक की जो अध्यक्षता है वो इसके अध्यक्ष करेगा और उपाध्यक्ष उसकी सहायता करेगा। स्थायी समिति का अध्यक्ष जो होता है वहां का टॉप लेजिस्लेटर होता है, प्रमुख विधि निर्माता होता है और जिसकी स्थिति यदि हम देखें तो राष्ट्रपति और साम्यवादी दल के महासचिव के बाद तीसरे नंबर पर मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो जो इसकी पोजीशन है बड़ी वो अच्छी हमें दिखाई देती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं एनपीसी की कार्य और शक्तियों के बारे में। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, जो इसके कार्य हैं, शक्तियां हैं, उनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है, 67 में किया गया है। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो ये बताए गए हैं कि एनपीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी है ये कानूनों का निर्माण और संशोधन करेगी। उन कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करेगी जो कि एनपीसी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसके साथ ही जब एनपीसी का सत्र ना चल रहा हो उस समय कानूनों का निर्माण करना या जो विद्यमान कानून है ना, प्रेजेंट टाइम में जो कानून है उनमें आंशिक संशोधन करने का काम भी ये स्टैंडिंग कमेटी ही करती है। इसके साथ ही संविधान की व्याख्या करने का काम वहाँ की ये जो कमेटी है इसके द्वारा किया जाता है। न्यायालयों को, जो सर्वोच्च जन न्यायालय है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो संविधान की व्याख्या करे, बल्कि जो ये स्टैंडिंग कमेटी है ये संविधान की व्याख्या भी करती है और ये भी देखती है कि संविधान का क्रियान्वयन
सही प्रकार से हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है उसका 17वां साल होता है, या जब उसका सत्र नहीं चल रहा होता, तो उस समय आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं हैं और बजट को स्वीकार करने का काम भी इस कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये जो कमेटी है, जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता राष्ट्रीय जन कांग्रेस का, उस समय मंत्रियों का चयन करती है, ऑडिटर जनरल का, और जो राज्य परिषद जो वहाँ का मंत्रिमंडल है उसके महासचिव के चयन के बारे में ये डिसीजन लेती हैं। इसके साथ ही ये केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय और इनके कामों का निरीक्षण करती है, उनकी जांच करती है। ये राज्य परिषद द्वारा जो प्रशासनिक नियम बनाए गए हैं, आदेश जो दिए गए हैं, निर्णयों को रद्द कर सकती हैं जो कि संविधान की प्रतिकूल है, जो विधियों के प्रतिकूल हैं, उन निर्णयों को ये रद्द कर सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि ये बड़े महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के अवकाश के समय जब सत्र नहीं चल रहा होता, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति भी ये करती है, जैसे केंद्रीय सैनिक आयोग और इसके सदस्यों के चयन के बारे में निर्णय लेती है। इसके अलावा सर्वोच्च जन न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सभापति के परामर्श से ये उपसभापति और अन्य न्यायाधीशों की, न्यायिक समिति के सदस्यों की, सैनिक न्यायालय के सभापति की नियुक्ति करती है। इसके अलावा ये उप प्रोक्यूरेटर जनरल और प्रोक्यूरेटर जो समिति के अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। विदेशों से संबंध संचालन की शक्ति भी इस स्टैंडिंग कमेटी के हाथ में ही है, क्योंकि विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाने का, उनको नियुक्त करने का, बर्खास्त करने का अधिकार इसी समिति को है। इसके साथ ही विदेशों से जितने भी संधि एवं समझौते किए जाते हैं, उनका पुष्टिकरण करने का काम भी इसी समिति के द्वारा किया जाता है। शांति और युद्ध संबंधी जो निर्णय हैं, उनको लेने का इस कमेटी को पूरा अधिकार है, क्योंकि जितने भी देश पर यदि आक्रमण होता है तो युद्ध का जो प्रतिरोध करना है, तो उसका निर्णय लेना इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जैसे आम जो लामबंदी घोषित करना है या मार्शल लागू करना है, उसका अधिकार भी इसी को ही प्राप्त है। इसके अलावा उपाधियां प्रदान करने की शक्ति भी स्टैंडिंग कमेटी को प्राप्त है। जैसे राज्य की ओर से जितने भी पदक और उपाधियां दिए जाते हैं, इस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही दिए जाते हैं, इसकी स्वीकृति से या इसकी सहमति से ही दिए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित की जाती हैं, उनको वितरित करने का अधिकार भी स्थायी समिति को, स्टैंडिंग कमेटी को ही है। इसके अलावा जितने भी काम जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस इस कमेटी को सौंपती है, उन सबको करने का अधिकार इस कमेटी को प्राप्त है। तो इस तरह हम देखें कि बड़ा ही व्यापक प्रावधान है, ये ऐसा कार्य है जिसके द्वारा जन कांग्रेस इसे कोई भी काम सौंप सकती है। तो इस प्रकार ये जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, ये बड़े महत्वपूर्ण काम है वो करती है। अब हमने इसके इतने कार्य देखे, इसकी शक्तियां हमने देख ली, तो हम ये पाते हैं कि इसका जो अधिकार क्षेत्र है बड़ा व्यापक है और बहुत सारे अलग अलग तरह के जो कार्य हैं ये स्टैंडिंग कमेटी करती हैं। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है, एनपीसी है, उसके स्थायी निकाय या परमानेंट ऑर्गन के रूप में ये बहुत अधिक सीमा तक उनके जो अधिकारों का प्रयोग है इसी कमेटी के द्वारा किया जाता है, उन कार्यों का संपादन इसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि राज्याध्यक्ष की भांति से महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त है ही, एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। इसी कारण से रॉबर्ट एलिगेंट इसे सरकार की सर्वोच्च संस्था या सुप्रीम बॉडी इन गवर्नमेंट कह करके पुकारते हैं। तो ये थी एनपीसी की
स्टैंडिंग कमेटी या स्थायी समिति। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।